चुनाव के समय एमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताकर लोगों के बीच एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है ताकि अल्पसंख्यक और दलित समाज के बीच लीडरशिप नहीं आ सके। ये कहना है एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का। अख्तरुल ईमान ने बीजेपी की बी टीम के आरोप के जवाब का खुलासा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है, लेकिन महागठबंधन में शामिल पार्टियां इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस को सिर्फ दलितों और अकलियतों का वोट चाहिए। उनके नेतृत्व के सवाल पर वो हमेशा डंडीमारी करते रहे हैं। अख्तरुल ईमान का कहना है कि अल्पसंख्यक और दलितों के बीच लीडरशिप को दबाने की हमेशा कोशिश की जाती रही है। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महागठबंधन के लोग ये भी नहीं चाहते हैं कि हम उनके साथ गठबंधन का हिस्सा बने, बल्कि वो ये चाहते हैं कि हम उनके साथ विलय कर लें। अख्तरुल ईमान ने कहा कि लोगों के बीच ये गलत बात बताई जाती है कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, जबकि एमआईएम महागठबंधन के साथ जाना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये एक साजिश है जिसका सामना हमारी पार्टी कर रही है। अख्तरुल ईमान का कहना है कि एमआईएम एक सियासी पार्टी है और हम पूरे बिहार में लोगों को बताएंगे कि अकलियतों के वोटों पर सियासत करने वाली पार्टियों ने दरअसल अकलियतों की लीडरशिप को किस कदर नुकसान पहुंचाने की कामयाब कोशिशें करती रही है। पहले तो ये बताइए कि बी टीम कहने वाले कौन लोग हैं? यानी कि महागठबंधन के लोग, यानी कि कांग्रेस के लोग। तो कांग्रेस के लोग बताएं कि बाबरी मस्जिद के तोड़ने में तो बीजेपी का रोल रहा, तालाबंदी में किसका रोल रहा? गुजरात के गुनाह को हम कभी माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन भागलपुर के दंगे को किसने अंजाम दिया? मीरठ और मलियाना में गर्दनें किसने काटी? लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि लालू जी का जो गठबंधन है उनसे पूछ लीजिए। ये लोग भी अभी गए थे तो इसी तरह से बहुतान लगा रहे थे। तेजस्वी जी से पूछ लीजिए कि इलेक्शन से पहले भी हम लोगों ने गठबंधन के लिए अप्रोच किया कि नहीं। हम तो नहीं चाहते हैं कि बीजेपी को, तो बीजेपी का नजरियाती तौर पर तो कभी कभी बीजेपी से करीब हुई जाते हैं। बीजेपी से जो गला लगा गया तो उसको गला भी लगा लेते हैं आप। बीजेपी के तो हम नहीं जा सकते, हमारी नस्लें नहीं जा सकती उधर। तो बीजेपी के सबसे घोर विरोधी अगर कोई है तो हम हैं, लेकिन हम तो बीजेपी के घोर विरोधी हैं और आप हमारी क़यादत के घोर विरोधी हैं। आप हमारा वोट लेना चाहते हैं लेकिन हमारी क़यादत खड़ी होने नहीं देना चाहते हैं। और हमने आपकी झंडा बरदारी करके इन 75 सालों में कह लीजिए, या फिर लालू जी के 15 साल कह लीजिए, या नीतीश जी के 17 साल कह लीजिए, झंडा बरदारी किया आपने। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हर जगह हमारा गला घोटा आपने? नौकरियों में हो, तरक्याती मामले में हो, मुस्लिम इलाके की में इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, चाहे सियासी नुमाइंदगी हो, कहीं भी वाजिब हिस्सा नहीं दिया। यही वजह है कि हमारी गैरत ने हमको ललकारा है कि बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। और इसी हिस्सेदारी के तहत हम आपके साथ गठबंधन भी करना चाहते हैं। और गठबंधन के लिए मैंने दामन भी फैलाया कि भाई आप हमें शामिल कर लो। आप मुझे गठबंधन में शामिल भी नहीं करना चाहते हैं और मेरी क़यादत को ख़त्म करके मेरा वोट लेकर मुझे गुलाम बना के रखना चाहते हैं। यही तो सवाल है, यही हमारी लड़ाई है। कहिए, आप इनसे जाके पूछिए कि बीजेपी की बी टीम तुम कहते हो वो तो तुम्हारे साथ काम करना चाह रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं ले रहे हो? यानी ये है कि वो इस तरह की बातें कहकर हमको, मेरी क़यादत को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। और हम कभी नहीं चाहते कि बीजेपी की हुकूमत आए। बीजेपी के साथ साठगांठ वो कर सकते, मैं तो नहीं कर सकता। हम तो चाहते हैं कि सेकुलर आइन है, सेकुलर हुकूमत बने, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, सबके तरक्की का मौका मिले। ये हम लड़ाई हमारी है, इसलिए ये लगो बयानी है। लेकिन हाँ, इन लोगों को जिद ये है कि सरकार बीजेपी को हटाकर हम तो बनाएंगे, लेकिन मुसलमानों को और दलितों को गुलाम बना कर रखेंगे। यही नापाक ख्वाब है जिसकी हम ताबीर नहीं बनना चाहते। यकीनन महागठबंधन बनने के लिए हमने कोशिशें की हैं। बिहार की तमाम तो मिल्ली तंजीमों को लगाया है, बिहार के सेकुलर लोगों को लगाया है। तेजस्वी से 2-2, 3 दिन बार बात हमारी हुई है। लालू जी को हम लोगों ने मैसेज दिया है। क्या बात करते हैं? हम लोग तो हमेशा कहे कि भाई कि हम लोगों ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था 2019 में कि साहब इस बीजेपी की मिलीजुली हुकूमत को बेदखल करना ज़रूरी है और उसके लिए बिहार में कोई ऐसी एक सियासी जमात नहीं है जो अपने बलबूते पर हटा सके। उसके लिए लाइक माइंडेड लोगों का एक महाज बनना चाहिए, एक गठबंधन बनना चाहिए। अगर वो गठबंधन बनता है तो हम उसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं। ये तो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। तो आखिर क्या इन अंधों को क्या कब बताया कोई कि इतनी खुली साफ बात कहने के बाद इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं हम लोगों पर? नहीं, वो चाहते नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारे दरमियान में जम हो जाए, इनके दरमियान में क़यादत नहीं रहे, है ना। और क़यादत नहीं होने का मतलब तो हम लोग यही कहते हैं, जानू भी रहे, बाजू भी रहे, गर्दन न रहे तो फिर लाश है। मेरा जानू भी कट जाए, बाजू भी कट जाए, लेकिन हम गर्दन कटने नहीं देना चाहते हैं। हम अपनी क़यादत खड़ी करना चाहते हैं और हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं।